हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस डीबी से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो नए आए हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो 13 मार्च को एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आ गया था, और फिलहाल डीबी के लिए मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो रीजन वाइज आ रहे हैं ये, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे आपको पोस्ट मिली है, जैसे मान लो अहमदाबाद जीएसटी हो गया, वडोदरा सीजीएसटी हो गया, भोपाल सीजीएसटी है, और जो साउथ में नॉर्थ ईस्ट में उनके अलग अलग डेट वाइज, रीजन वाइज अलग अलग डेट को एमटीएस डीबी हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले वो होता है अटेस्टेशन फॉर्म आता है जीमेल के साथ, उसको भरना है आपको 5/7 का। इसमें एक लॉन्ग फ़ोटो 5/7 साइज में फ़ोटो पेस्ट करना है और उसको फिल करके ले जाना बेसिकली। तो हम बात करेंगे इसमें डीवी से रिलेटेड एक्सपीरियंस। हाँ, जो डीवी का टाइम था उस टाइम वो हमें 9 बजे प्रेजेंट होना था, लेकिन उसमें आधा घंटे 1 घंटे भी लेट कोई नहीं चल जाता है। इसमें डीवी में आप लीनियंट होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्स जो टाइम दे रखा है उसी टाइम पहुंचना है। आप थोड़ा पहले भी जा सकते हो, थोड़ा लेट होते हो आधा घंटा 1 घंटे तक मैक्सिमम, तो भी चल जाता है इजीली, और कहीं कहीं पे तो 2 घंटे भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ आइडियल कंडीशन में ही जाना है। अगर 9 बजे का टाइम है तो आपको 9 पे प्रेजेंट होना है। अगर इन केस नहीं हो पाते तो उसके लिए है वो, है ना। तो उसके बाद वहाँ से जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और फ़ोटो वगैरह लिखने हैं। और एक जैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, कुछ कोट्स होती हैं, कहावत वगैरह होती है, उसमें राइटिंग मैच करने के लिए वो ऐसे वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उसमें हम अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये है 10th बेस पे जॉब होती है, तो इसमें 10th तक का ही सर्टिफिकेट सब चाहिएगा। इसमें हायर सेकेंडरी 12th और ग्रेजुएशन का बिल्कुल भी नीड नहीं होती है इसमें, क्योंकि 10th बेस की जॉब है और 10th तक के ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड जिसमें आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, इसको लेके आधार कार्ड होना चाहिए। और एक और आधार कार्ड के साथ एक और एक्स्ट्रा वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड को कंसीडर कर सकते हो। और उसके बाद 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल होगा तो डोमिसाइल लेके जाना। कास्ट सर्टिफिकेट आप दोनों ले जा सकते हो, स्टेट वाला और सेंट्रल वाला। इन केस अगर आपका क्रूशियल डेट से पहले वाला, मतलब क्रूशियल डेट होती है उसके बाद में है, या फिर जो बहुत पुराना है ना, तो भी उन केस आपको स्टेट वाला लेके ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे कि अगर आपका क्रूशियल डेट से बाद में है, 6 महीने तक की, वो वैलिड कर भी लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो वो फिर स्टेट वाले के आधार पे आपको दे सकते हैं ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। तो एससी एसटी का तो परमानेंट होता है, लाइफ टाइम एक ही वैलिड रहता है, वही होता है, उसमें क्रूशियल डेट वगैरह का कुछ मेंशन नहीं होता है, बस क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है ओबीसी बता दिया हमने। ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा कर ली। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, फिलहाल उसमें क्रूशियल डेट का कोई क्राइटेरियन नहीं होता है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर वैलिड होनी चाहिए। और ओबीसी में अगर 3 साल से पहले वाला है तो भी कभी कभी चला लेते हैं, उसमें आप स्टेट वाला भी ले जाओ। और अगर किसी के फादर्स नेम, मदर्स नेम या किसी नेम में मिस्टेक है, तो उसको एफिडेविट, जो एडवोकेट बनाते हैं एफिडेविट कर नोटरी करके देते हैं ना, वहाँ से आप एफिडेविट, शपथ पत्र, जिसको हिंदी में शपथ पत्र बोलते हैं, वो बनवा के ले जा सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा नाम ये है और मेरे माताजी पिताजी का ओरिजिनल नाम ये है। हाँ, वो आपको पूरी प्रोसेसिंग वकील वो बता देगा वहाँ पे नोटरी में, जब आप जाओगे एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हो। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और एसएससी एमटीएस का जो मेडिकल है, किसी रीजन में वो अपने खुद के सेल्फ हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, बहुत सारे होते हैं। और कहीं कहीं पे वो इजीली नॉर्मल टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, ऐसे यूरिन टेस्ट, तो आराम से मिल जाएगा। हाँ, अगर वो खुद का हॉस्पिटल देते हैं तो उसमें एक दिन में सारे टेस्ट होते हैं, अगले दिन सीएमओ साइन करके देते हैं। तो लगभग मिनिमम ये मान लो कि 2 दिन आपके लग ही जाएंगे उस मेडिकल की पूरी प्रोसेसिंग में। और मेडिकल इतना टफ नहीं है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इजीली आपके चश्मा लगे हुए होते हैं, या फिर कोई और दिक्कत है तो आराम से हो जाएगी, कोई घबराने दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें किसी को नहीं निकालते। और डीवी भी इतना आराम से करते हैं कि उनका मकसद ये नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आपको वो बाहर करें। हाँ, कोई गलती होती है तो वो खुद ही आपको वैलिड कर देते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं लेके पहुंचते हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपको वो टाइम देते हैं, जैसे शपथ पत्र वगैरह हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं ले जा पा रहे हो तो वो हो गया, तो वो टाइम देते हैं कि आप अगली बार जब ज्वाइनिंग करने आओ तो जमा करा देना। लेकिन
आपको बाद में बनवा ज़रूर लेना। तो ये हमने अपनी पूरी DB की प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लिया। अटेस्टेशन फॉर्म की लगभग 3 या 4 कॉपी ले जानी है और फ़ोटो अपने साथ बहुत सारे, लगभग 5 फ़ोटो आपको इन केस रख के ले जाने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।